अल्लाह करे आ जाए, आएगा तो पता लगेगा उसके साथ भाई जो उसके ऊपर केसेस चले हुए हैं, वो करप्ट जो है सब सामने आएगा कि हाँ भाई क्या हाल है उसके। नहीं, इस दफ़ा तो मेरी फुल कोशिश है कि मैं खुद में आगे आऊँ। मेरी खुद अपनी कोशिश है कि मैं ये वाली सीट मैं खुद लूँ। वापसी का फ़ैसला तो अच्छा फ़ैसला और आना भी चाहिए। अगर आप इसका नवाज शरीफ का अगर पास्ट देखते हैं ना, तो सियासत के वाले से एक बिजनेसमैन तो है। ये देखिए मेन सुर्खी इसके ऊपर यही है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि मशकूक है। ये काफ़ी बार डेटे दे चुके हैं। जब पता चलता है ना कि डयाला जेल में बैरक की सफाई हो चुकी है तो फिर रुक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम सदाकत अली। सदाकत अली। क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ करीम ब्लॉक में। हाँ जी। कैसा जा रहा है काम कारोबार? काम अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तो जो वादा किया अल्लाह ने, भूखा नहीं सुलाता अल्लाह ताला। तो अगर दुनिया भी देखा जाए तो मार्केट के बहुत डेड हाल हुए पड़े हैं। बिल्कुल ही स्लो है काम, बहुत स्लो काम है। नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आने का फैसला कर लिया। 4 साल बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। क्या रद्द अमल है, क्या राय रखते हैं इस पर? अल्लाह करे आ जाए, आएगा तो पता लगेगा उसके साथ भाई जो उसके ऊपर केसेस चले हुए हैं, वो करप्ट जो है सब सामने आएगा कि हाँ भाई क्या हाल है उसके सब। हाँ जी, सब पता लगेगा आवाम को भी। अगर वो सही है तो सही काम करके दिखाएगा तो फिर दोबारा बन जाएगा। ये देखिए मेन सुर्खी इसके ऊपर यही है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि मशकूक है। ये काफ़ी बार डेटे दे चुके हैं। जब पता चलता है ना कि डयाला जेल में बैरक की सफाई हो चुकी है तो फिर रुक जाते हैं। वापसी का फ़ैसला तो अच्छा फ़ैसला और आना भी चाहिए। अगर आप इसका नवाज शरीफ का अगर पास्ट देखते हैं ना, तो सियासत के वाले से एक बिजनेसमैन तो है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों को चलाना, और ये जो दूसरी जो रियासतें हैं उनके साथ मैनेजमेंट का जो रद्द-ए-अमल और तरीक़ाकार है ना, वो उसके पास है। अगर आप देखें लास्ट टाइम जब ये आया था तो पेट्रोल जो था वो 65 रुपीज़ तक, 60 रुपीज़ तक जो था ना वो आया था। अब जिस मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि वहाँ पे एक आटे का तोड़ा जो 20 किलो का 850 रुपये का था, वो इस टाइम 2800 रुपये का, 2900 रुपये का सेल हो रहा है। वहाँ पे गरीब बंदे की क्या ज़िंदगी होगी। जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं 1200 यूनिट वो बिजली के यूज़ कर रहे हैं और उनको बिल ही कुछ नहीं है। और एक गरीब बंदा है वो 200 यूनिट यूज़ कर रहा है और उसको 6000-8000 रुपये बिल आ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बता। अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं तो क्या लगता है कि बार बार आजमाई हुई हुकूमत को फिर आजमाया जा सकता है? नहीं, इस दफ़ा तो मेरी फुल कोशिश है कि मैं खुद में आगे आऊँ। मेरी खुद अपनी कोशिश है कि मैं ये वाली सीट मैं खुद लूँ। क्या चेंजिंग्स करेंगे? चलें, अगर आपको बिलफर्ज आपको दे दी है ये चेयर, जिस चेयर पे नवाज शरीफ वगैरह बैठे हुए हैं, क्या चेंज करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में? मैं भी वही चेंज करूँगा जो उन्होंने किया है कि बच्चे उनके सारे बाहर पढ़ते हैं, अकाउंट्स उनके सारे बाहर हैं, ठीक है ना। हर बंदा तो चोर बना हुआ है। आप चोर बन जाएंगे? सब बनेंगे, जाहिर बात है। जब सबने यही सोच लिया है, सबने यही सोच लिया है कि हाँ भाई चोरों को ही देना है, तो बंदा फिर खुद ही चोर बन के, अवाम का भी जाहिर बात है जब हालात ये कर दिए हैं तो बंदा खुद ही भी कोशिश करे ना, तो खुद ही चोर बन जाए। चोर बन जाए मतलब क्या फ़र्क रह गया आप में और उनमें? फ़र्क तो देखो ना, अवाम ही अंधी हुई पड़ी है। जो बार बार उन्हीं को दी जा रही है वोट, अवाम अंधी है ना, गलत है ना अवाम ही कि देखो कि बार बार उन्हीं को वोट दी जा रही है, उन्हीं को दी जा रही है कि चीनी की मिल्स उनकी हैं, अकाउंट्स उनके बाहर हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, सब कुछ तो देखे ना, सबके अवाम के सबके सामने है। हालात बिल्कुल बेहतर करने चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं पनामा के, दूसरे करप्शन के, उनकी वजह से ये डरे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि डर के बैठ जाएंगे तो क्या हम लोग चुप करके चुप करके बैठे हुए हैं शुरू से। हम कितनी देर हो चुकी है। अदलिया के ऊपर जब आती है बात तो वो भी रात को 12 बजे अदालत लगा के फ़ैसले कर देते हैं, सो मोटो एक्शन भी ले लेते हैं। जब कोई मेन काम होता है उसके लिए कुछ बोलते ही नहीं है। ये सारे अदारों की मिली भगती है और डिक्टेशन पे मुल्क चल रहा है, और जो कोई इसके ख़िलाफ़ बगावत करता है उसका हाल खान जैसा कर देते हैं। मेरी तो समझ में यही आया है। अगर अल्लाह तबारक ताला इनको हदायत दे दे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये ख़ुद बहुत बड़े माफिया हैं, शुगर्स मिल्स और बहुत सारे इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर ये चाहें तो हालात बेहतर कर सकते हैं। के आने से चेंजिंग तो काफ़ी आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक सियासतदान और हुक्मरान के साथ साथ वो एक बिज़नेसमैन भी अच्छा है। तो लिहाजा लास्ट टाइम की तरह देखा जाए तो पिछली दफ़ा भी उसके आने से डॉलर जो था वो 100 से भी नीचे आ गया था। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो काफ़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि उसके मैनेजमेंट का जो तरीका है या वे ऑफ मैनेजमेंट जो उसका है। अब
मैं रिसेंटली रिपोर्ट देख रहा था उसकी, चाइना ने जो है वो ऐलान किया कि हम पर हेड जो है ना, पर हाउस जो है वो 200 रुपये का जो है ना बिजली प्रोवाइड करेंगे, 200 से ऊपर बिल नहीं आएगा। अब IMF जो है उनको भी लाले पड़े हुए हैं कि 200 रुपये में बिजली तो बचत क्या आएगी। बेड़ा गर्क तो इनका हो ना, हमारा तो आवाम का तो भला है ही है, लेकिन बेड़ा गर्क इनका होगा, इनकी कमाइयाँ कहाँ जाएंगी, मुझे ये बताया। लेकिन अब अगर वो आ जाते हैं और ये हुकूमत जो है उनकी होती है, सियासत उनके पास आती है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चेंज हो? ये इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो अवाम के ऊपर बात है कि किसको इमरान खान को लाती है, नवाज शरीफ को लाती है, ठीक है, कि क्या धांधली होती है, ठीक है। जिस तरीके से अब कहते हैं कि फ़ौज का ज़्यादा चांस बन गया फिर दोबारा कि फ़ौज ने करनी है हुकूमत इस मरतबा फिर। वो ये है कि जैसे एक हमारा मुल्क पाकिस्तान एटमी ताकत है, जिस मुल्क में एटमी ताकत एनर्जी होती है उस पर बिजली तो समझिए कोड़ियों के भाव होती है। यही चीज़ चाइना ने भी कही है कि आप हमें 300-400 रुपया महीना हर घर का दें, ना लाइट जाएगी, जितना मर्जी यूज़ करें। वो किस लिए कि एटॉमिक एनर्जी के साथ ये बनाना चाहते हैं। अब इनके लाखों करोड़ों पे ऑफिसर ले रहे हैं, महकमे वाले ले रहे हैं, इनके अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं, वो सब चीज़ें ठप हो जाती हैं। जब इनका ज़ाती इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर फिर वो आवाम को जो है ना पिसते हैं। ये वही काम बना हुआ है। बिजली इतनी महंगी नहीं है, जिस मुल्क के पास एटॉमिक एनर्जी है बिजली बिल्कुल सस्ती है वहाँ पे, जैसे दूसरे मुल्कों में है। लेकिन ये अफसरों की सारी तनख्वाहें और ये अपने मन मर्ज़ी की जो भर्तियाँ की हुई हैं अपने लोगों की, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है अवाम के ऊपर। पर फिर 1 लाख कितने हज़ार वो कह रहे हैं ऑफिसर हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं और बिजली भी उनको फ्री दे रहे हैं। उनसे डबल लें, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, मराद बहुत ज़्यादा हैं, उनका काम ही कुछ नहीं है, खाली ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनको क्या है कि रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ दे गरीब आदमी को, आप उनकी बिजली फ्री कर रहे हैं और उनके पैसे आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। IMF ने भी यही कहा था कि आप गरीब को रिलीफ दें और जो अमीर तबका है उनके नेटवर्क में लाएं, टैक्स वाले में। यही बात खान साहब ने कही थी। गरीब आवाम को क्या रिलीफ मिलना चाहिए? यही कि बिजली के बिल कम से कम होने चाहिए, पेट्रोल 150 रुपये होना चाहिए, डॉलर 150 रुपये होना चाहिए, जैसे दूसरे मुल्कों में है। ये साथ साथ ही हमारे सारे मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया। वहाँ की और हमारी प्राइस का कंपैरिजन करें आप, आपको पता पर चल जाएगा। वो सिर्फ इसीलिए है कि इन्होंने अपने बंदों को नवाजा हुआ है। शुगर मिले हैं तो वो अपनी है, सीमेंट मिले हैं तो वो अपनी है, ब्रायलर का सारा सिस्टम है तो वो अपना है, रेट बढ़ने हैं तो इनको फ़ायदा होना है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं, बहुत खा लिया, बहुत लूट लिया, खुदा के लिए अब अपनी आखिरत के बारे में भी सोचो और गरीब आवाम का सोचो। वो अपने घरों की चीज़ें बेच के बिल जमा करवा रहे हैं। मैसेज यही है खुदारा के आप दूसरी हुकूमतों को भी देखें, मोदी लाख गंदा ना अपनी आवाम के लिए अच्छा हो, रिलीफ है उनके पास। मेरी अपनी पर्सनल फैमिलीज़ यूरोप में है, ठीक है, आप यकीन करें कि वो वहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब कोरोना था ना, वहाँ पे डोर बेल देते थे, उनको कहते थे बाहर नहीं आना, राशन के इतने तोड़े, बाथरूम तक का सामान उसके अंदर और इन्वेलप जिसके अंदर यूरो पड़े होते थे वो देते थे। उन्होंने वापस तो नहीं लिए। वो कहाँ से देते हैं? उनमें इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत नहीं है। जब तक इनमें इंसानियत नहीं ना पैदा होती है, कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। ये मुनाफिक हो गए हैं। हर बंदा एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ के अपना फ़ायदा देख रहा है, गरीब पिस रहा है, पिसने दो। अब आप देखें, जब भी पेट्रोल की शॉर्टेज हुई है ना, तो जिसके पास पैसे हैं ना, वो कह रहा है मेरे से ज़्यादा लो, उसको मिलता ना मिले, गरीब खस्मों को खाए। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मर रहे हैं ना कोई बात नहीं, मेरा काम हो रहा है वो होने दो। इस तरह नहीं रियासतें चलती। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वही महंगी की गई हैं, घी, आटा, चीनी, पेट्रोल। ये ज़रूरियात ज़िंदगी, ये मरते हुए भी इंसान ने ये खानी है, ये यूज़ करनी है, ये ज़रूरियाती ज़िंदगी। इसलिए अटैक ही इस चीज़ पे किया जाता है कि ना चाहते हुए भी अब गरीब बंदा जो है 250 रुपये का अगर तोड़ा 5000 का भी हो जाता ना, उसने बेचारे ने तो पेट भरना ही है ना अपना, वो तो ले गई। इसलिए मैनिपुलेशन और अटैक ही उन चीज़ों पे किया जाता है कि जिनमें इनको प्रॉफिट अर्न हो, कि जिसको लोग डिनाई ना करें। और दूसरी चीज़, इस मुल्क में इत्तेफाक नहीं है। मैं पहले ही आपको बताया कि जिसके पास पैसे हैं ना, वो खर्च करता है, वो कहता है मेरा काम हो जाए, अगले का होता है ना हो, मरता है, मर जाए।